Hello बच्चों, welcome to Sri Kalam Academy. Now it's time for equation exercise I. We already done the part before G, H, every part from A to H part beta. Now it's time for exercise I. I request everyone, if you have any doubt regarding this exercise, please बच्चा comment करना. So sorry, comment करना. I will make another video for you जो स्पेसिफिक पार्ट रहेगा. सो बच्चा देखो, एक्सरसाइज आई करने के लिए आपके पास यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट इसमें सबसे मोस्टली द कॉमनली जो यूज करते हैं लोग, आइदर आप क्या यूज कर लो, एक सेकंड बेटा, आइदर आप क्या यूज कर लो बेटा, लीनियर डिवीजन मेथड, ठीक है, आइदर आप यूज कर लो क्या बेटा, सिंथेटिक, ठीक है. ये सिंथेटिक डिवीजन बेटा आपने लोअर क्लास में 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में किया हुआ है, और आईसीएससी वालों ने भी, जो भी है एवरी बोर्ड में हमारे पास सिंथेटिक और लीनियर डिवीजन मेथड है, ठीक है. और एक लास्ट ऑप्शन बचता है, आइदर यू हैव टू यूज अ रिवर्स मेथड, ठीक है. सो मैं तो रिवर्स मेथड से करता हूँ. क्यों सो? क्योंकि बेटा हमें सीए क्लियर करना है ना, वहां पे बताना नहीं हमें कितना आता है, ठीक है. आप क्लियर कर लोगे, आपसे पता चल जाएगा. अगर आप रिवर्स मेथड यूज करोगे बेटा, रिवर्स मेथड मतलब क्यों यूज करने के फायदे हैं, रिवर्स मेथड यूज करने का फायदा ये है बेटा कि रिवर्स मेथड में आप कैलकुलेटर होता है आपके पास, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड एक दो सम आते हैं हमारे पास, तो उतने हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग विद द रिवर्स मेथड, ठीक है. अब बाकी अगर आपको सिंथेटिक और लिनियर का नहीं आता है कुछ, उसको यूज करके सम्स करने हैं, तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको कैलकुलेट मतलब सिंथेटिक और लीनियर से दोनों से बता दूंगा सम्स करना, ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम. फर्स्ट सम क्या गिवन है बेटा, एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0. सिंपल सी बात है, इसमें सारे ऑप्शन रखने पर हमें आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. क्लियर है. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए, अगर यहाँ पे मैं -1 रखता हूँ, ऑप्शन ए में -1 रखूंगा, तो -1 का क्यूब क्या होगा बेटा, -3 होगा, ठीक है. यहाँ पे भी -1 रखा, -1 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे -6 ही मिल जाएगा. 11 इंटू ये करूंगा बेटा, -1 तो -11 मिल जाएगा, और ये -6. देखो बेटा, ये तो 0 होने से रहा, तो पहला ऑप्शन जिसमें 1 रहे, -1 रहे, वो तो आने से रहा. गो फॉर ऑप्शन नंबर बी. समझा बेटा, पहला ऑप्शन तो नहीं है. ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा हमारे पास, 1 2 3. 1 रख के देखते हैं, 1 का क्यूब 1 हुआ बेटा, 1 का क्यूब इज 1. 6 इंटू 1 -6, 1 ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा बेटा -6. समझ में आया बेटा, -6 -6 -2, यहाँ रहा पहला ऑप्शन में, देखो 0 आ रहा है. मैंने क्या बोला बेटा, +1 रखने पे 0 आ रहा है. 2 रख के देख लेते हैं एक बार. 2 रखोगे तो बेटा देखो क्या मिलता है आपको. यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे, तो देखो 2 का क्यूब, ठीक है बेटा, 2 का क्यूब इज नथिंग बट द 8. 2 का स्क्वायर इज 4, 6 4 जा 24, है ना, ये 2 रख रहे हैं बेटा. समझ में आया. प्लस 11 इंटू 2 22 -6. देखो 8 और 22 कितना हो जाएगा, 28, 24 और 26 28 हो जाएगा. दोनों में क्या हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने पे बेटा. देयरफॉर देखो सर, और भी तो ऑप्शंस हो सकते हैं बेटा. देखो 1 और 2 किसी ऑप्शंस में है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शंस आएंगे क्या बेटा, नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी सर राइट आंसर. समझ में आया बेटा, इजी है. ऐसे ही फटाफट आप कैलकुलेटर में डाल के यूज करो, अपने बगल में कैलकुलेटर रखो, ये मैं जब सम्स करा रहा हूँ वैल्यूज पुट करके देखते जाओ बेटा, टाइम बचेगा आपका, ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0. सेम पैटर्न बेटा, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 अगेन. हम लोग पहला ऑप्शन में क्या डाल रहे हैं, ए रख 1 रख रहे हैं, तो 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर इज 2, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2. और यहाँ पे बेटा आपने क्या रखा, -1, और यहाँ पे रखा -2, +2 -2. ये तो पहले ऑप्शन में 0 मिल रहा है 1 रखने पे. हाँ बेटा, हाँ 1 रखने पे 0 मिल रहा है, ठीक है. एक बार -1 रख लेते बेटा. अगर मैं -1 रखता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख रहा हूँ, तो -1 रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये -1 ये -2, -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, +2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये -2. समझ में आया बेटा. तो देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 2 इंटू 1 का तो +2 हुआ बेटा, और ये क्या हो गया हमारे पास, जो टर्म था -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1, और ये -2. देखो ये तो कैंसिल हो गया, पर ये 2 मिल गया, मतलब ये ऑप्शन आएगा क्या बेटा, नहीं आएगा.
मतलब हमने क्या क्या लिखा था, देखो 1 और -1 लिया था। अब 1 और -1 तो इसमें भी है, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों खाली रिप्लेस्ड है बेटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो नहीं हो सकता, -1 देखो हमने रखा था, हमने क्या रखा था, -1 रखा था स्टार्टिंग में, आंसर आया था क्या, नहीं आया था बेटा। तो इधर तो डी ही हमारा ऑप्शन बचा बेटा। देखो बेटा आप नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, क्योंकि सीए में बेटा हमें फटाफट सम्स करना है, तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूंगा, कमेंट करना, ठीक है। समझ में आया क्यों हमने डी ऑप्शन लिया, क्योंकि देखो आई ऑलरेडी ट्राइड कौन कौन सा ऑप्शन लिया है, 1 एंड -1। तो 1 और -1 तो यहाँ पे है, तो -1 इसमें है तो नहीं होगा, 3 रूट, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें ही नहीं है, तो गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बेटा, सो डी इज द राइट आंसर। समझ में आया, स्टार्टिंग विद द, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, x minus x4 plus x plus 5 are the factors of the left hand side of the equation। वो बोल के रखा बच्चा, वो फैक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर सम के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या गिवन है हमारे पास, x -4 और x + 5। तो हमें बस उसके फैक्टर, तो हमें बस मल्टीप्लाई करके, फैक्टर्स है ना तो मल्टीप्लाई करके दे दो, इक्वेशन में क्या आएगा, x -4 और x + 5 = 0। फैक्टर्स है तो दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 करना चाहिए, x × x, x स्क्वायर, x × a करोगे तो 4x, ये ब्रैकेट में लिख दिया, और क्या हो गया, x + 5 = 0। अब मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट का ये टर्म के साथ इसका, x स्क्वायर इंटू x + 5 तो x का क्यूब, और ये करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, -4 इंटू करोगे तो -4x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, -20x = 0। तो x का क्यूब, सॉरी 5x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर, और -20x = 0। समझ में बेटा, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -20x = 0, ऑप्शन नंबर, सॉरी हाँ यार टैप नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्या बोल के रखा है बच्चा, ये इक्वेशन है, हैज 3 रूट्स, ठीक, फटाफट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या देके रखा है, 3x³ + 5x² = 3x + 5। अभी इक्वेशन बना के दिया है कि इसको इक्वल, सीधी सी बात है, इसको इधर लेके आया तो 0 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी चीज करो बेटा आंसर सेम आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देके रखा है a x माइनस, सॉरी x -1, तो इसका मतलब क्या होता है, x = 1, तो सिमिलरली x = 2, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा क्या हो जाएगा, x = 5/3, ठीक है। =0 करके हम लोग यहाँ पे करोगे तो देखो ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी हम जब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ -1 है तो हम क्या लिखने वाले हैं, 1 2 और 5 3, तो यहाँ -1 है तो +1, यहाँ पे +1 है तो -1, यहाँ पे टर्म को भी ऐसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है बेटा। ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन ये था, अब ये इक्वेशन था हमारे पास, 3x³ + 5x² = 3x + 5। इतना समझा बेटा, समझ में आया। अब इसमें हम लोग वैल्यूज रख के देखते हैं कि अगर 1 रखने पे हमारा आंसर आ रहा है क्या, 3 इंटू, देखो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू अगेन 1 का स्क्वायर = 3 इंटू 1 + 5। देखो बेटा 3 इंटू 3 करोगे और ये 5 करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 5, तो आंसर क्या, 8 = 8। मतलब 1 वेरीफाई कर रहा है। 2 रख के देख लेते हैं, +2 है हमारे पास बेटा। अब +2 रखोगे तो आपको आंसर वेरीफाई हो जाएगा। +2 रख के देखते बेटा, x -2 है तो +2 रखा हमने तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 8। समझ में आया। 5 इंटू x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 + 5, तो 11 हुआ बेटा। 3 8 24, 5 4 20। आपको क्या लगता है पहला ऑप्शन आएगा, नहीं आया बेटा। अब +1 और +2 जहां पे भी रहेंगे वो ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, +1, हाँ लेकिन +1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, +1 चलेगा पर -2 वाला पार्ट चलेगा क्या, नहीं। ऑलरेडी अभी हमने देखा -2 रख के हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं बेटा, दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, देखो माइनस, ये दोनों तो चलो ऑप्शन हट गया, +1 तो सब में आ रहा है, या तो ये वाला ऑप्शन होगा। एक बार -1 रख के देख लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बेटा सही बात है। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, तो यहाँ पे तो आंसर मिल ही चुका है, हाँ नहीं नहीं देखो बेटा, यहाँ पे ये वाला पार्ट डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, ये 3x वाला पार्ट डाल के सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमें पता ही चल जाएगा एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा हमारे पास क्या है, देखो ऑप्शन लिख लेते हैं, 3x³ देखो आपके पास बेटा कैलकुलेटर है, फटाफट यूज करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, यूज करके अब सारे सम सही आप चाहे तो फटाफट जाके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो। और बाकी जिनको नहीं समझ रहे आप भी, वो देखते देखते रहो बेटा समझ। अब देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो 3x - 5 ना,
इसका मतलब क्या होगा 3x माइनस फाइव इक्वल टू 0, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा 3x इक्वल टू 5, ये वाला पार्ट ले रहे हैं बेटा। तो x इक्वल टू 5/3, एक्स की वैल्यू 5/3 रख रहे हैं। 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये समझा। 5 x का स्क्वायर 25, सॉरी ये क्यूब था बेटा, तो 125 और ये 27 और ये 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9 और इक्वल टू 3 इंटू 5/3 प्लस 5, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये 10 मिला, ठीक है। 5 प्लस 5, अब देखो बेटा ये 9 और ये 5 है, कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं। अब देखो 3, ये तो हो गया 3, 3 9 सा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 125/9 प्लस 5 इंटू 25 125/9, ठीक है। क्या हो जाएगा ध्यान से देखो बेटा, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4 5 8, 9 इक्वल टू 10। आपको लगता है क्या बेटा दोनों इक्वल आएंगे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये देखो ये प्लस था ना, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही आंसर रहा होगा, क्योंकि देखो सी में तो आया नहीं, ए और डी पहले से कैसा कटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, बहुत इजी सम है बेटा। आपको अगर मैंने रिवर्स मेथड बता दिया, आपको आ रहा है, तो आप फटाफट जाके सम्स करो बेटा विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। 21x माइनस 27 इक्वल टू 0, ऑप्शन रख के सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या है, -3 -9 और -1, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा -27, 3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर 7 3 जा, देखो 3 का स्क्वायर 9 9 7 जा 63, ठीक है। 21 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 3, ये भी 63 मिल गया, और -27 इक्वल टू 0। बेटा ये ऑलरेडी इतना बड़ा टर्म है, ये आपको 0 नहीं मिल रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो -3 जिसमें जिसमें रहेगा वो आंसर नहीं आएगा, एक तो ए में है और एक बी में है। यहाँ पे भी -3 है बेटा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो हमारे पास बी बचा, इधर सी बचा। तो देखो अगर हम सी लेते हैं या फिर आप बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों +3। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 9 रख के सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। देखते हैं किसमें आंसर आता है ना बेटा। तो 9 रखना है तो x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27, ठीक है, ये 0 आना चाहिए। आंसर क्या रख रहे हैं बेटा 9, 9 का क्यूब प्लस 7 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 9, क्लियर है बेटा, माइनस 27 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 9 का क्यूब कितना होगा बेटा 729, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करो बेटा, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है बेटा, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, -27 इक्वल टू 0। 729, 7 1 जा 7 और ये 56, समझा बेटा, -189 -27। देखो बेटा इतना बड़ा टर्म है, इसमें से इतना निकालोगे तो क्या लगता है आपको 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आएगा क्या, नहीं। तो गो फॉर ऑप्शन नंबर बी बेटा। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में सेम ही है बेटा, फटाफट कर लेते हैं। एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, और एक ऑप्शन में तीनों में प्लस है। फटाफट वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाओ बेटा। सो पहला ऑप्शन, अगर आपने पहला ऑप्शन क्या है -1 एंड 1, क्लियर है, रख के देखते हैं। तो -1 का क्यूब कितना होगा, देखो इक्वेशन क्या है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1 रखना है पहले वैल्यू, दूसरी क्या हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन +1, और ये -1 इक्वल टू 0। मतलब -1 रखने पे 0 तो आ रहा है ना, -1 पे आ रहा है बेटा, ठीक है, इतना क्लियर है। वापस अब +1 रखते हैं, ठीक है। अब +1 रख के वापस देखते हैं बेटा, +1 रखा तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू +1 रखा तो 1 का क्यूब 1 हो गया, दूसरा 1 का स्क्वायर, और ये -1 भी और ये -1 भी, मतलब +1 और -1 दोनों पे आंसर आ रहा है। क्या बोला बेटा मैंने, +1 और -1 दोनों पे आंसर आ रहा है। तो समझ में आया। तो अगर मैं माइनस रखूंगा तो भी आंसर आ रहा है, और +1 रखूंगा, देखो तीनों प्लस चलेंगे क्या, नहीं। तीनों माइनस चलेंगे क्या, नहीं। समझ में आया, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों ही माइनस होंगे, ये रूट ऑफ द इक्वेशन आएगा बेटा। अब देखो अगर ये सिचुएशन ऐसी रहेगी ना बेटा, x इक्वल टू, और यहाँ पे 1 रहा होगा, तो x इक्वल टू +-1 मिला होगा, समझ में आया? क्योंकि प्लस की एक सिंगल वैल्यू रखने पे तो हमें आंसर आ ही रहा है ना। तो 2 बार क्या हुआ होगा, एक माइनस हुआ होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस मिला होगा, और एक बार ऑलरेडी हमें क्या मिला हुआ है, माइनस। समझ में आया बेटा, तो 2 बार माइनस और एक बार प्लस मिलना चाहिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अगेन सेम थिंग, क्या है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा एक बार सम बता दिया, अगर वो सेम मेथड से करते चले जाओगे तो टाइम बचते जाएगा।
अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 1 रख के देख लो, क्या है पहला ऑप्शन 1 4 -5, क्लियर है, पक्की बात है। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 है, और बाकी सब ऑप्शन में 4 -5 -4 5 4 -5 0 तक है। अगर 1 रखेंगे तो बी वो बनेगा। एक काम करते हैं ना, 4 रख के देख लेते हैं, 3 ऑप्शन में 4 है, देखो यहाँ पे। अगर 4 आंसर नहीं हुआ तो बचेगा कौन, -4 वाला आंसर। दिमाग लगाओ बेटा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट, मतलब ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट, अरे काम, अब कोई भी ऑप्शन में मैं 4 सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ बेटा, 4 करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 आ गया तो क्या कर लेंगे, 5 सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, समझ में आया, उसमें से हमें क्लियरिफाई हो जाएगी आंसर क्या आएगा। वो ऑप्शन में रख रहा हूँ 4 मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है। 4 रखा आपने, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 20 इंटू 4 इक्वल टू 0। समझ में, ये क्या हो गया 80 माइनस 80 इक्वल टू 0। तो कोइंसिडेंसली बेटा +4 ही हमारा आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर, अब अब तीनों में +4 है, तो हम लोग को एक बार, अब देखो एक ही ऑप्शन में क्या है, तीन ऑप्शन में +4 है, यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे ऑप्शन में -5 सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में -5 सब्स्टिट्यूट करके देखते बेटा कितना आएगा, ठीक है। -5 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, हाँ, -5 का क्यूब इस -125, ये समझा बेटा। -5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे बेटा, हाँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, -5 सब में है बेटा, तो देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, -5 यहाँ पे भी है, -5 यहाँ पे भी है, -5 यहाँ पे भी है, तो हमारे पास देखते हैं दो ऑप्शन में, एक 2 है एक 0 है, फटाफट कर लेते बेटा। देखो तो -5 तो आंसर हमें आना ही आना, क्योंकि +5 देखो ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो -5 आना ही है। इधर हम क्या कर देते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इधर 0, टाइम बचेगा बेटा। 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 20 इंटू 1, मतलब ये तो आंसर होने से रहा। 1 रखोगे कभी भी आंसर, ए नहीं मिला आंसर, सी, एक मिनट बेटा, किसको सेटिस्फाई, 4 रखने पे हमारा आंसर, आंसर सेटिस्फाई +4 रखने पे, तो +4 रखने पे तो ऑप्शन सी नहीं रहेगा आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर बात है। 1 रखने पे भी नहीं हुआ, और कहाँ पे रखा था हमने, -4, और कहाँ पे, देखो यहाँ पे तो अभी बचा हुआ है हमारे पास, 2 रख के देते बेटा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर इज 4, क्या लगता है बेटा आंसर आएगा, नहीं आएगा बेटा, तो 2 तो आए नहीं, बचा क्या ऑप्शन डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर, स्टार्टिंग विद द विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 8, द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये याद रखना बेटा, 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 अगेन इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो बेटा सीधा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 1 1 है, तीनों में यहाँ पे है, तो 4 एक में है और इसमें प्लस में है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं बेटा। देखो कौन सा ऑप्शन है, 4 1 -1, क्लियर है। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 का क्यूब 64, 6 इंटू 6, 4 का स्क्वायर इज 16, समझा बेटा, प्लस 9 इंटू 4, देखो ये तो 36 हो गया, 36 -4, ये तो चलो कैंसिल हो गया, तो आंसर 36 -4 इज 32, तो मतलब +4 तो नहीं है, ये और ये ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखते बेटा, -4 कंफर्म हो गया ना एक ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि -1 है कि +1 है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आप किसी भी टर्म का फैक्टर फाइंड करोगे, है ना, कॉमन सेंस से 2 बार -1 थोड़ी लेगा। किसी भी फैक्टर में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करूंगा तो मैं 2 बार -1 क्यों लिखूंगा, ऐसा सिचुएशन होगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +-1, दो वैल्यूज आनी चाहिए, दो सेम वैल्यूज कैसे ले सकता हूं मैं। समझ में आया बेटा, तो देयरफॉर द ऑप्शन नंबर सी सर राइट आंसर। समझ में आया बेटा, पक्की बात है, क्योंकि दो बार सेम ऑप्शन कैसे लिख सकता हूं मैं आंसर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा अलग सम है, ये भी इजी सम ही है, बट आपको दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि इसमें आंसर इसका कौन सा है, और उसके बाद देन बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, पक्की बात है। तो मैं इसको लीनियर मेथड से कर दे रहा हूँ बेटा, ताकि टाइम बचे। देखो 4x³ प्लस 8x स्क्वायर, तो क्वेश्चन ही वापस लिख दिया, देखो ये गिवन है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी दोनों में x स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, देखो 4x स्क्वायर कॉमन लिया
तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x+2, ये समझा, क्लियर है ना। फैक्टराइजेशन एकदम सिंपल। अगर मैं यहाँ पे -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा x+2। अगर देखो बेटा ऐसे सम्स रहते हैं ना तो इसमें कॉमन लेने के लिए ऑलरेडी दिमाग में रहता है, ऑलरेडी सम्स में रहते हैं। देखो यहाँ पे भी x+2, यहाँ पे x+2, एक x+2 कॉमन, क्लियर है बेटा। तो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x² - 1 = 0, ये समझा बेटा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या रखोगे, इसका फैक्टर फाइंड कर सकते हो क्या, हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, x+2 a - b a + b। अरे ए का इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 का एक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर = 0। तो x+2 2x - 1 a - b a + b, यस बेटा, मिल गए फैक्टर्स। तो x = -2, x = 1/2 और x = -1/2। समझ में आया बेटा, पक्की बात है। अब देखो तीन ऑप्शन है, देन द वैल्यू ऑफ, अब x = -2 रख के देख लेते हैं बेटा, पक्की बात है। x = -2 रखो, अब इसमें ऑप्शन डाल के बताना है तीन ऑप्शन कौन कौन से है। तो हमारे पास क्या है, x = -2 रखो तो क्या मिलेगा, 2x + 3। तो 2 की वैल्यू कितनी रखी हमने, बोलो बोलो, -2, समझा कि नहीं समझा बेटा, +3 तो क्या हो जाएगा -1। तो पहला ऑप्शन मिल गया -1। दूसरा रख लेते बेटा 1/2, 1/2 रखो तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 2 × 1/2 + 3, तो क्या मिला 4, -1 + 4, -1 + 4 एक ही ऑप्शन में इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन देख लेते बेटा, क्या गिवन है हमारे पास, 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x + 2 = 0। सही बात है बेटा। अब देखो, अब इसमें भी आप फटाफट कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर 2x में कॉमन लूंगा, 2x² तो क्या मिलेगा, x माइनस क्या मिलेगा बेटा, x-1। अगर यहाँ पे मैं अगर अगेन यहाँ पे 4 में से 2 लूंगा तो सेम टर्म कॉमन मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम बेटा, सिंगल टर्म्स में आंसर है, इजी है ना, लीनियर कॉमन फैक्टराइजेशन से भी करोगे। देखो दोनों में बस कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं x² कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, 2x - 1। और यहाँ पे भी देखो बेटा, अगर मैं टर्म कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, -2 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, x माइनस सॉरी 2x - 1 = 0। दोनों में कॉमन आ गया तो 2x - 1 और क्या हो जाएगा, x² - 2 = 0। समझ में आया बेटा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये समझा। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 0 और x² = 2। अब देखो इसका रूट निकालोगे तो √2 प्लस माइनस मिल जाएगा और ये हो जाएगा x = माइनस उधर 1 गया तो हाफ मिलेगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, व्हाट यू मीन बाय रैशनल रूट, मतलब अपॉन वाला फॉर्म, आंसर इज ए। दूसरी बात है बेटा, जब रैशनल फॉर्म में बोला है तो कहीं ना कहीं आंसर याद रखना रूट में आया होगा, सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्री कलम अकेडमी एंड सब्सक्राइब बेटा प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।